नमस्कार, आप देख रहे हैं द पीएम फैक्टर। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। दिसंबर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि सीए देश का कानून है और इसे लागू करने से कोई नहीं रोक सकता। गृह मंत्री के बयान के सिर्फ एक महीने बाद एक और केंद्रीय मंत्री ने दावा किया कि देश में बहुत जल्द सीए लागू होने वाला है। इधर सीए से सियासी तापमान बढ़ा हुआ है और उधर उत्तराखंड के सीएम ने दावा कर दिया है कि वो अगले कुछ दिनों में राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने जा रहे हैं। इसीलिए अब सवाल उठ रहा है कि क्या 10 साल में कई गेम चेंजर फैसले कर चुके प्रधानमंत्री मोदी ने चुनाव से पहले यूसीसी और सीएए लाने का फाइनल फैसला कर लिया है। एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा? क्या फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? हमें याद रखना है कि भारत के संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है। देश के हर नागरिक को लगना चाहिए ये देश मेरा है, इस देश को मुझे आगे बढ़ाना है। आगामी एक सप्ताहेर मध्य भारतवर्षे सीए लागू होबे এই গ্যারান্টি আমরা আজকে এই মঞ্চ থেকে দিয়ে গেলাম। আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে ভারতবর্ষ পশ্চিমবঙ্গ সহ ভারতবর্ষের প্রত্যেকটা স্টেটে सीए लागू होबे। आज नागरिकता कानून देश के लिए बहुत जरूरी है। देखिए, अगर यूसीसी के अंदर कुरान और हदीस की रोशनी से मुखालिफ बातें होंगी या कुरान में जो कुछ हमें हुक्म दिया गया है उसके खिलाफ कोई बात होगी तो हम यूसीसी हरगिज़ नहीं मानेंगे। সে রেশন পায়, সে স্কুলে যায়, সে স্কলারশিপ পায়, সে কিষাণ বন্ধু পায়, সে শিক্ষাশ্রী পায়, সে ঐক্যশ্রী পায়, সে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার পায়, তো নাগরিক না হলে থোড়াই পেত? বলুন আপনারা আমাকে, হতো? নাগরিক না হলে তারা ভোট দিতে পারতো? विधानसभा का जो चुनाव 2022 में उत्तराखंड का था, उसमें हमारा संकल्प था, देवभूमि उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के सामने हमने ये अपना संकल्प रखा। उस संकल्प को पूरा करने के लिए देवभूमि की जनता ने हमको आशीर्वाद दिया। पिछले 10 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई गेम चेंजर फैसले किए हैं। अयोध्या में भव्य श्री राम मंदिर बनाने का फैसला, और कश्मीर से धारा 370 हटाकर एक देश एक संविधान लागू करना ऐसे ही गेम चेंजर फैसले साबित हुए हैं। लेकिन क्या अब बहुत जल्द देश में एक देश एक कानून यानी यूसीसी लागू होने वाला है? कमेटी ने अपना काम पूरा कर लिया है और उन्होंने हमको बताया है कि 2 तारीख को वो हमको ड्राफ्ट दे देंगे और उनका ड्राफ्ट देने के बाद उसका आकलन करेंगे, उसको मंत्रिमंडल में लाएंगे, उसके बाद विधानसभा में जो विधेयक बनने की दिशा में, एक्ट बनने की दिशा में जो कार्रवाई होती है उस कार्रवाई को हम आगे बढ़ाएंगे। क्या सिर्फ कुछ दिन बाद देश में नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी सीएए लागू होने जा रहा है?
সপ্তাহের মধ্যে ভারতবর্ষে সিএ লাগু হবে এই গ্যারান্টি আমরা আজকে এই মঞ্চ থেকে দিয়ে গেলাম। আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে ভারতবর্ষ পশ্চিমবঙ্গ সহ ভারতবর্ষের প্রত্যেকটা স্টেটে सीए लागू হবে। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यूसीसी लागू करने की तारीख बताकर और केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर ने जल्द ही सीएए लागू होने की बात करके सियासी हलचल बढ़ा दी है। भारतीय जनता पार्टी के इन दोनों बड़े नेताओं के बयानों से सवाल उठे हैं कि क्या 31 जनवरी से शुरू होने वाले बजट सत्र में ही यूसीसी और सीएए का कानून लागू हो जाएगा? क्या देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने से पहले उसका ट्रेलर यूपी और उत्तराखंड से लॉन्च हो गया है? क्या अगले 7 दिनों में नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी सीएए भी लागू हो जाएगा? यूसीसी और सीएए ये दोनों मुद्दे भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र में हमेशा ऊपर रहे हैं। तो क्या चुनावों में उतरने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूसीसी और सीएए के वादे को भी पूरा करने वाले हैं? क्या जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कश्मीर से धारा 370 हटाने का नामुमकिन सा दिखने वाला साहसिक फैसला लेकर सबको चौंका दिया था, बिल्कुल उसी तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में समान नागरिक संहिता लागू करने जा रहे हैं। भारत के मुसलमान भाई बहनों को भी ये समझना होगा कि कौन से राजनीतिक दल उन्हें भड़का करके उनका फायदा लेने के लिए उनको बर्बाद कर रहे हैं। आजकल हम देख रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। आप मुझे बताइए, एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा? क्या कभी भी चल पाएगा क्या? फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? एक देश एक संविधान लागू हो चुका है। वन नेशन वन ग्रिड सिस्टम बना दिया गया है। वन नेशन वन मोबिलिटी कार्ड की व्यवस्था हो चुकी है। तो क्या 2 फरवरी के बाद किसी भी दिन देश में वन नेशन वन सिविल कोड लागू हो जाएगा? आज देश में वन नेशन वन राशन कार्ड की व्यवस्था बनी है, वन नेशन वन मोबिलिटी कार्ड की व्यवस्था हो रही है, वन नेशन वन ग्रिड बना है, वन नेशन वन साइन लैंग्वेज बनी है। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड तैयार हो चुका है। खबर है कि 5 से 7 फरवरी के बीच उत्तराखंड में यूसीसी कानून लागू किया जा सकता है। खुद उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि यूसीसी पर 2 फरवरी को कमेटी फाइनल रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंप देगी और अगले विधानसभा सत्र में विधेयक लाकर प्रदेश में इसे लागू किया जा सकता है। उत्तराखंड में लागू होने जा रहा यूसीसी देश में लागू होने वाले यूनिफॉर्म सिविल कोड का ब्लूप्रिंट माना जा रहा है। यानी उत्तराखंड का यूनिफॉर्म सिविल कोड राष्ट्रीय स्तर पर यूसीसी को लागू करने में मददगार साबित होगा। यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड के जरिए सभी धर्मों को एक कानून से जोड़ने की तैयारी है। पूरे तौर से उत्तराखंड के मुख्यमंत्री सजग है और वो कानून समय वहां आएगा।
माना जा रहा है यूसीसी से देश में हिंदुओं, मुस्लिमों, सिखों और ईसाइयों के लिए क्या क्या बदलेगा, उत्तराखंड का यूसीसी उसका संकेत दे देगा। इसलिए आपको उत्तराखंड में यूसीसी की वो बड़ी बातें बताते हैं जिसकी सिफारिश यूसीसी की ड्राफ्टिंग कमेटी की ओर से की गई थी। इसके मुताबिक विवाह पर सभी धर्मों में एक समान व्यवस्था होनी चाहिए। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के बहुविवाह सिस्टम पर रोक लगाने की भी सिफारिश की गई। उत्तराखंड के यूसीसी ड्राफ्ट के मुताबिक अब सभी की शादी का रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होगा। सभी धर्मों में लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र 18 साल करने का सुझाव दिया गया है। सिफारिश की गई है कि तलाक के लिए सभी धर्मों में एक व्यवस्था हो। ड्राफ्टिंग कमेटी की सिफारिश है कि पर्सनल लॉ के तहत तलाक प्रतिबंधित किए जाएं। तलाक में दोनों ही पक्षों के लिए समान नियम होने चाहिए और सभी के अधिकार भी समान होने चाहिए। संपत्ति बंटवारे पर अहम बात यह है कि सभी धर्मों में महिलाओं को समान हक दिए जाने की बात कही गई है। इसी तरह तलाक के बाद बच्चों के संरक्षक तय किए जाएं। साथ ही सभी धर्मों में गोद लेने की प्रक्रिया को भी आसान बनाया जाए। इस वक्त देश में दो तरह के लॉ हैं, एक है क्रिमिनल लॉ और दूसरा है सिविल लॉ। क्रिमिनल लॉ अपराध से जुड़े मामलों में लगता है और ये हर धर्म के शख्स के लिए एक ही होता है, लेकिन सिविल लॉ के मामलों में अलग अलग कानून बने हुए हैं। अब यूसीसी के लागू होने के बाद वो सारे कानून खत्म हो जाएंगे और फिर सभी धर्मों पर एक ही कानून लागू होगा। अब समझिए, अगर 31 जनवरी से शुरू हो रहे बजट सत्र में नरेंद्र मोदी सरकार ने यूसीसी पर बड़ा फैसला कर लिया और अगर पूरे देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो गया तो क्या क्या बदल जाएगा। सभी नागरिकों के लिए कानून एक समान हो जाएंगे। शादी, तलाक या उत्तराधिकार के मामले में एक कानून लागू होगा। यूसीसी लागू होने के बाद अलग अलग धर्मों के पर्सनल लॉ खत्म हो जाएंगे। मतलब यूसीसी एक देश और एक कानून का रोड मैप बन जाएगा। यूसीसी को लेकर देश में अलग अलग तरह की आवाजें हैं। खासकर मुस्लिम समाज में कुछ लोगों को लगता है कि यूसीसी के बाद वो धार्मिक तौर पर उतने आजाद नहीं रह पाएंगे जितने आज हैं। हमने हमेशा ये कहा कि अगर यूसीसी में शरीयत के उसूलों का ख्याल रखा जाता है तो हमें कोई एतराज़ नहीं है, और अगर शरीयत के उसूलों का ख्याल नहीं रखा जाएगा तो हमें आपत्ति होगी। ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है और सरकार इसे चुनावी स्टंट बनाने की तरह से इस्तेमाल करना चाहती है, क्योंकि एक कम्युनिटी के खिलाफ कोई कदम उठाकर अपनी दूसरी कम्युनिटी को जिससे वोट हासिल करना चाहती है उसे खुश करने के लिए ये एक स्टंट बना रखा उसने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब जब यूनिवर्सल सिविल कोड की बात की, उन्होंने उन लोगों का जिक्र जरूर किया जो आम मुसलमानों के मन में यूसीसी को लेकर डर भर रहे हैं। साथियों, ये लोग हम पर आरोप लगाते हैं, लेकिन सच ये है कि यही लोग मुसलमान करते हैं। अगर ये मुसलमानों के सही मायने में हितैषी होते तो अधिकांश परिवार, मेरे मुस्लिम भाई बहन, शिक्षा में पीछे न रहते, रोजगार में पीछे न रहते, मुसीबत की जिंदगी जीने के लिए मजबूत नहीं रहते। हिंदू धर्म में बिना तलाक के एक से ज्यादा शादी नहीं कर सकते, लेकिन मुस्लिम धर्म में एक नहीं बल्कि 4 शादियों की छूट मिली हुई है। यूनिफॉर्म सिविल कोड से 4 शादियों वाली छूट खत्म हो जाएगी। दूसरी शादी के लिए तलाक जरूरी होगा, शादी की उम्र भी बढ़ जाएगी और ऐसे बहुत से बदलाव आ जाएंगे। इसलिए इसका विरोध भी हो रहा है, लेकिन मुस्लिमों के बीच से ही कई आवाजें ऐसी भी हैं जो यूसीसी के पक्ष में हैं। जातियां जरूर अलग हो सकती हैं, हमारे पंथ जरूर अलग हो सकते हैं, हमारी आस्थाएं जरूर अलग हो सकती हैं, पूजा पद्धति जरूर अलग हो सकती है, लेकिन हमारा जो सबसे बड़ा धर्म है इंसान और इंसानियत का है। और हम भारत में रहते हैं, हम सब भारतीय हैं, तो आओ हम सब मिलकर भारत को मजबूत करें, भारतीयता को मजबूत करें। राष्ट्र सर्वोपरि है। मेरा विरोध कर रहे हैं
वो देश के भी विरोधी हैं और मेरे भी विरोधी हैं, और जो मेरा विरोध कर रहे हैं शायद उनको पाकिस्तान चला जाना चाहिए। भारत में वो रहेगा जो मोहब्बत भारत से करेगा। अब भारत में वही रहेगा जो भारत के अंदर रहने को, सबके साथ चलने को पसंद करेगा। यहाँ कट्टरता अब चलने वाली नहीं है। कॉमन सिविल कोड यानी यूसीसी से ज्यादा शोर सीएए को लेकर मचा हुआ है। पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना में केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने कहा कि 7 दिन में देश के अंदर नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए लागू हो जाएगा। बीजेपी सूत्रों के मुताबिक सीएए को लेकर फिलहाल कुछ नहीं हो रहा है। बीजेपी का कहना है कि सीएए को लागू कराने से पहले उत्तराखंड में यूसीसी को लागू करवाया जाएगा। बीजेपी सूत्रों के माने तो 5 से 7 फरवरी के बीच उत्तराखंड विधानसभा में यूसीसी को पास करवा लिया जाएगा। उसके बाद ही सीएए को लागू करवाने पर विचार और रणनीति बनेगी। 2019 में ही संसद के दोनों सदनों में सीएए पास हो गया था। इसे राष्ट्रपति से मंजूरी भी मिल गई थी, लेकिन नोटिफिकेशन आना बाकी रह गया। देश हित में एनआरसी का जो उसी समय जो निर्णय हुआ था उसको लागू करने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं और हम पूरी मेहनत से करेंगे। हमारे लिए ये वोट बैंक की राजनीति नहीं है, देश की एकता, अखंडता और उज्जवल भविष्य से जुड़ा हुआ मुद्दा है और हम कर रहे हैं। कोरोना